चिट्ठियों की ओर बढ़ें। सबसे पहले YouTube पर जो कमेंट आए हैं, कौशलेंद्र सिंह का कमेंट है कि पांडव दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, खांचा दे दो केवल 5 जाम, रखो अपनी बोतल तमाम। माधव गुर्जर विदिशा का कमेंट है, जय हो जय हो जय हो, 3 तालियों को जय हो। पहलो परिचय सरपंच साहब के साथ 3 ताल की एक रील देख के भाई, और अब आदत सी हो गई। ताऊजी खांचा खान कक्का, सरदार बड़े पतों नहीं काय मनो देख के ऐसो लगतो कि हम और हमारी लड़क मंडली ठंडी रात में खेत पे पानी देते भय, अलाव पे बैठ के रात काटवे काजे जो बकलोली करते थे, और वाको जो मज़ा जिंदगी में छूट गयो थो वो 3 ताल में आन लगो। और बड़े दिनों बाद कुछ पुराने दोस्तों से दिवाली पे मिल भी लो, बड़ो मज़ो आयो, सबको धन्यवाद। माधव गुर्जर विदिशा। शुक्रिया माधव। अच्छा, विदिशा एक ऐसी जगह है जिसकी भाषा ना बुंदेली है, वो मतलब विदिशा एक ऐसी जगह है जो पता नहीं है कहाँ है। विदिशा देश के केंद्र में है, बिल्कुल हमारी संस्कृति सभ्यता सब के केंद्र में है, पर कभी भी ऐसे घमंड करते हुए नहीं देखा हुआ विदिशा वालों को। मध्य प्रदेश में के मध्य में होना त्रासदी है उनके लिए। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ से, बड़े बड़े लोग आते हैं। वहाँ जगह भी बहुत अद्भुत है, वो सचमुच में केंद्र है। बौद्ध प्राचीन काल के अवशेष, लोग बहुत मीठे, बहुत ही गंभीरता वाले, और बुद्धि भी ऐसी ना, सरल और जटिल दोनों। कभी कभी तो आश्चर्य होता है। मैं 2 बार गया हूँ विदिशा, फिर किसी और दिन बात करेंगे। डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा का कमेंट है, 3 ताल के महारथियों को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप तीनों को नया नाम मुबारक हो। इस बार मैं यात्रा में था और 3 ताल देखने में लेट हो गया। आज सुबह जब मैं जागा तो मेरी पत्नी नीलम बोली, आज आपने अपना 3 पत्ती नहीं देखा। 1 मिनट सोचा और फिर मैंने कहा 3 पत्ती नहीं 3 ताल। तो आपको इस तरह एक और फैन मुबारक हो। जय हो जय हो जय हो। दिनेश कुमार शर्मा, मैक्सिको के कैनकुन शहर के खूबसूरत बीच से। डॉक्टर साहब 3 पत्ती भी है इसमें क्या है? इस बात में एक बात खांसी है और दूसरी बात सरदार की खांसी है। यार हमको भी हो जाएगी। हाँ, लग रहा है टेंशन मत लो, मजे रहेगा। फिर इसी लैंग्वेज में बातें करेंगे। जिस तरह के पिघल के मैं जम रहा हूँ ना। बहुत ठंड है यहाँ पे, लेकिन ठंड की वजह क्या ये भी बता ही दो। ठंड की एसी वजह बहुत तेज है। ऐसे लोग सोच कि दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है। नहीं, दिल्ली में कहाँ भैया। एसी बहुत तेज है कि 3 पत्ती इस बार। और लोग कहेंगे एसी मैनेज क्यों नहीं कर सकते। अब उनको बहुत टेक्निकल समझाना पड़ेगा, भैया सर्वर रूम होता है, सब नहीं हो पा रहा है मैनेज, करेंगे कुछ इसका परमानेंट जुगाड़। अगली चिट्ठी है मिस्टर राइट की। वो कह रहे हैं, जय हो, आज फिर एक किस्सा बताने का दिल किया जो मैंने अभी आज आपके ट्विटर स्पेस में जाने के बाद याद आया। किस्सा है रेल का। हुआ यूँ कि एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ हैदराबाद जा रहा था। हम अपनी सीट पे जाके बैठ गए। देखा कि टीटी कई लोगों से सीट के बदले नगद नारायण ले रहे थे। तब पता नहीं कहाँ से मेरे दोस्त पिंटू को शरारत सूझी। उसने बोला चलो टीटी के मज़े लेते हैं। हम भी तैयार हो गए। उसने हमें निर्देश दिया कि तुम लोगों को ये बोलना है कि टिकट तो तुम्हारे पास है। अब चूंकि हमारा टिकट खिड़की वाला था तो टिकट दिखाना अनिवार्य होता था। टीटी साहब आए, हमारा टिकट भी उन्होंने मांगा। तो पिंटू ने पूरी तबीयत से टिकट खोजा पर टिकट नहीं मिले। टीटी बार बार टिकट के लिए बोले। पिंटू सारे सामने खोले पर टिकट ना दे। 15 मिनट के बाद टीटी साहब ने दुखी होकर बोला कि अब तो पर्ची बनेगी। पिंटू ने धीमी आवाज़ में बोला बना दो। टीटी साहब ने पर्ची बनाना शुरू किया। पिंटू तुरंत बोला कि एक बार और खोजता हूँ, और फिर 5 मिनट बाद बोला नहीं मिला पर टिकट तो लिया है। फिर टीटी से थोड़ी बकझक की। अब तक कई सारे लोग दर्शक बन गए थे। टीटी का धैर्य जवाब दे दिया और उसने पर्ची बनाना शुरू कर दिया। और जैसे ही पर्ची बना के उन्होंने पिंटू को साइन करने को बोला, पिंटू ने अपनी आस्तीन में से टिकट निकाल लिया। अब टीटी की हालत ख़राब, क्योंकि पर्ची तो बन चुकी है, रिकॉर्ड तैयार हो गया।
पर अब उस पर्ची के पैसे कौन देगा, वो पिंटू पे पिल पड़े। किंतु यहाँ दर्शक लोग सब बोले जब बच्चे के पास टिकट है तो पैसे क्यों देगा। इस बात पर फिर 10 मिनट बकझक चली और अंत में टीटी जी को खाली हाथ जाना पड़ा और उनकी कमाई का 1 घंटा इस तरह बर्बाद हुआ। ऊपर से पर्ची की चपत लगी सो अलग। अगली चिट्ठी है एक ऑडियो चिट्ठी बेताल की। जय 3 ताल फ्रॉम बेताल। कुछ शिकायतें हैं आपसे। एक तो पहली शिकायत है जो आप बिस्तर गिराने की बात करते हैं, काहे गिराना चाहते हैं भाई। बुलशिट ही अच्छा है, पिगशिट ना हो तो अच्छा रहे। क्योंकि एक हमारे यहाँ कहावत है, सूरी का गू न लीपे लायक न पोते लायक। ध्यान रखिए। बाकी पुराने शो देख के अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन नए वालों में कुछ और इम्प्रूव हो सकता है। जय। कह रहे हैं कि नीचे कितना नीचे ले जाएंगे। अच्छा नीचे, अरे क्या करें, प्रयास तो रहता है। कोशिश जारी है। हाँ, पर आपने इस और भी चीज़ें अगर कुछ कमियां बताएंगे तो हम ज़रूर दूर करेंगे। कोशिश तो ये रहती है कि आपको अच्छा लगे, इतना आराम से गपशप हो। हाँ, पर ये बात है कि मेरे लेवल के चुटकुले जो हैं नहीं वो मेरे थोड़े लेवल पे। नहीं वो थोड़े से नीचे हैं, पर वो बहुत इंक्लूसिव हैं। हाँ, ये तो देखिए, एलिटिस्ट नहीं है, एकदम ट्रम्प के लेवल का है। तो माफ कर दीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए। कुछ चुटकुले ऐसे होंगे, कुछ बातें भी ऐसी होंगी जो आपके लेवल की नहीं होंगी। कोशिश यही है कि हम जहाँ भी निकलते हैं हमको हमारे बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल की बातें सुनने को मिलती है। हमारे मंत्री से लेके संतरी तक, हमारे बॉस से लेके हमारे जूनियर तक, हमारे पान वाले से लेके परचून वाले तक, हर आदमी हमको बहुत गहरा गहरा ज्ञान दे देता है। तो 3 ताल में हम कोशिश करते हैं लाइट कर देते हैं मूड, मूड को लाइट कर देते हाँ, कि उतना गहरा नहीं, उससे भी ज़्यादा नीचे चले जाएं और ऐसी बात करें जो बहुत ज़्यादा कंधे पे जो है वजन महसूस ना करवाए। तो उसमें कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है, क्यों ही करते हैं ये सवाल हम भी पूछते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसे ख्याल आते हैं कई बार, इनफैक्ट कई बार मैं लोगों को नेचुरल है। बोल चुका हूँ, ये भी यहाँ तक बोल चुका हूँ कि वक्त आ गया है इसको समेट देने का, क्योंकि क्या ही कर लेंगे बात। पर आप ही लोग हैं जो इसको खींचे जा रहे हैं, हम नहीं खींच रहे इसको। हम लोग तो सिर्फ सूत्रधार हैं, कह सकते हैं। नहीं, सचमुच में हाँ, ये 3 ताल टीटी स्टाफ ही चला रहे हैं। वो इसलिए कि अगर लोगों को मजा आ रहा है या कानपुर में जैसे मजा आ रही है तो तब तक ये चल रही है। आज भी देखिए हमारे बड़के भैया है ना, उन्होंने मिठाई का डब्बा दिया है। हाँ, और दूसरा भैया की कहा है कि आप जब घर से निकलोगे कुछ भी बजाओगे, दलजीत सिंह बजाइएगा, आपके पसंद का है, बहुत बढ़िया चलेगा, लेकिन अगला वाला अपने आप बी प्राक बजने लगता है। क्या करे, फास्ट फॉरवर्ड, नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज, स्किप इट, स्किप दिस, ऐसा करके थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए अगर नीचे जा रहा हो तो। क्योंकि जो हो चुका होता है उसको तो उठाना बहुत मुश्किल है। एक दिन तो सबको उठना है, 3 ताल भी उठ जाएगा। बट थैंक यू, मैं इससे बहुत खुश हूँ इस एक बात से कि हमको जो चिट्ठी आती है ना, सब में यही होता है, कितना बढ़िया लगता है, कितना मजा आता है। थोड़ा सा बैलेंस जो है ना बिगड़ रहा है, बैलेंस। तो आप लोग हाँ सब देखना, बैलेंस लाइए, कुछ बताइए हमको भी। कुमारे चाचा की चिट्ठी आई है। ताऊ को चरण स्पर्श, खांचा को राम राम, सरदार को हैंड शेक। दीपोत्सव का अंत हो चुका था। यार हमारा नाम ताऊ है, हम मतलब सही में ताऊ नहीं है। चरण स्पर्श करने लग रहे हैं सारे। हाँ, चरण स्पर्श ना करो भाई, हमसे भी हाथ मिला दिया करो कभी कभी। दीपोत्सव का अंत हो चुका था और मैं पुनः अपनी कर्मभूमि की ओर लौटने की रूपरेखा तैयार कर रहा था। सभी साज और सामान, कपड़े और मिठाई को करीने से बांध दिया गया और इस बार एक और पंथक को भी ध्यान से सहेज के रखा गया, जिसका नाम था 3 ताल का दिवाली वाला एपिसोड और साथ ही जंगल जिंदाबाद भी। 5G की दुनिया में भी दोनों डाउनलोड कर लिए गए थे ताकि बीच में तमाम नेटवर्क कंपनियों की गाली कम खानी पड़े। मेरे विचार से जैसे जैसे यात्रा कोच में महंगी होती जा रही है, वैसे ही उबाऊ भी होती जा रही है। एक और यहाँ जनरल में आराम नाम की चीज़ नहीं, किंतु मनोरंजन और किस्से कहानियों के अंबार हैं, और दूसरी ओर सबसे महंगे डब्बे में मन भर के आराम तो है, लेकिन कोई किस्सा नहीं, कोई कहानी नहीं।
वैसे तो इस जीवन में, जिसे अभी जीवन कह भी नहीं सकते शायद, रेल यात्राओं का योग दूध के दांत उगने से भी पहले शुरू हो चुका था। लेकिन जिन यात्राओं ने बहुत कुछ जोड़ा घटाया वो कॉलेज में शुरू हुई। उन दिनों शहर भिवानी से दिल्ली की ओर रोज सवेरे 5 बजे पैसेंजर ट्रेन चलती थी और तमाम कामगार, कर्मचारी, व्यापारी, विद्यार्थी सवेरे दिल्ली जाते और कुछ शाम को इसी ट्रेन से वापस भी आते। इसके पहले हमेशा यही ज्ञान सिखाया गया था कि अनजान लोगों से कुछ भी लेकर खाया पिया ना जाए, आदि आदि। लेकिन टीआरबी नाम की इस ट्रेन ने सभी रटे रटाए ज्ञान की धज्जियां उड़ा दी। भिवानी से रोहतक आते आते एक नींद ले लेते थे और उसके बाद शुरू होता था असली खेल। असलियत में ये ट्रेन नहीं चलता फिरता गांव मोहल्ला था, जहां एक और पत्ते बज रहे होते थे और सीप नामक अत्यंत रोमांचक खेल खेला जा रहा होता था। कुछ धुरंधर लोग कोटपीस भी खेलते थे। इसी ट्रेन के एक बोगी में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का सशस्त्र पाठ किया जाता था, जिसमें सबसे प्रमुख शस्त्र था मंजीरा, क्योंकि उसे बैग में रखने के लिए ज़्यादा विचार नहीं करना पड़ता था। दूसरी ओर 3 ताल सरीखी बतकही के दौर भी चलते थे, जिसमें कब ताल 2 से 20 होकर के बेताल हो जाता था पता नहीं चलता था। यहाँ एक दुनिया में लोग आंखों में धूल झोंकने के लिए जाने जाते हैं। बादरगढ़ में एक ताऊ आते थे और एक निशुल्क आयुर्वेदिक दवा आंखों में डालते थे। पहले तो शंका से कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन जब कई दिन हुए तो समझ आया कि ताऊ की दवा वाकई सुरक्षित है। सवेरे जो दूधिए पैसे कमाने के लिए हरियाणा से दिल्ली को दूध पिलाने जाते थे, उनमें से कई वापसी में उन डब्बों में पानी भर लेते थे और ट्रेन में जल सेवा करते हुए पुण्य कमाते थे। फौज के, सचिवालय के, दुकानों के, महाविद्यालयों के न जाने कितने अधिकारी और कर्मचारी इस ट्रेन में ज्ञान की गंगा को भिवानी रोहतक से लाकर के दिल्ली की यमुना में मिला देते थे। शुक्रवार में वापसी का माहौल काफ़ी अलग होता था, जो साक्षात तो कभी नहीं दिखा, लेकिन शनिवार को बीपी और आरएस, मानिंद लोग इसका अर्थ जानते ही होंगे, के साथ धूम्रदंडिकाओं के अवशेष मिल जाते थे। ब्लड प्रेशर एंड राज्यसभा। कभी कभी किसी के घर बच्चा या शादी हुई तो आसपास में लड्डू भी बांट दिए जाते थे और बताया जाता था कि फला जगह बैठने वाले अंकल के बेटे की शादी की मिठाई है। और कुल जमा यही सब इस ट्रेन को जीवंत बनाते थे। बहुत सालों से इस ट्रेन में जाने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन शायद अब भी वो जीवट बाकी होगा इस ट्रेन में, और आज भी ताऊ शायद आंखों में दवा डालते होंगे। समय में लंबी और अनुभव में छोटी अब की यात्राओं के किस्से कभी और हाँ, दलबीर भाई राम राम, इसी कोई तावल तो ना है, फिर भी आपकी दुआ खातर धन्यवाद। सप्रेम, कुमारे चाचा। थैंक यू चाचा। थैंक यू चाचा। यार वो चित्र जो आपने पेश किया ना, अब तो नहीं होगा। अब नहीं होगा। मुझे मैं निराशा के साथ बोल रहा हूँ कि आशा के साथ बोल रहा हूँ पता नहीं, पर वो जीवन, ये जीवन नहीं। अभी सब लोग मोबाइल में लगे हुए हैं, हर आदमी। ताऊ भी आंखों में जो दवा डालने वाले होंगे, वो अगर आएंगे भी तो पता नहीं कितने लोग डलवाएंगे। जीवन बदल चुका है, पर वही जीवन अब भी है। बट आरएस और बीपी अभी भी वैसे ही है। हाँ, जीवन का बेटा आशा के किरण कुमार। मैंने एक बार एक ट्रेन में देखा, ऐसी एक लोकल ट्रेन थी, ये EMUs चलती हैं दिल्ली में रटोरे, और उसके लिए एक अलग किस्म की सहिष्णुता भी चाहिए। कई लोग आहत भी हो सकते हैं, क्योंकि वो एक क्षेत्रीयता पर कमेंट है, पर वो एक गाना है और 4-5 लोग गा रहे हैं, एंड देन लोगों ने ज्वाइन कर लिया उनको, क्योंकि गाना बहुत सिंपल है। वो ऐसे शुरू होता है, ताली बजती, गाड़ी में बैठे 2 बंगाली, 2 बंगाली गाड़ी में बैठे। अब ट्रेन चल रही है, गाड़ी में माछ भात होए रे। फिर इसी को चेंज कर दो, गाड़ी में बैठे 2 पंजाबी। अब पंजाबी भी वो है, वो रिलेट कर रहा है, दूर से सुन रहा है, खुश हो गया, स्माइल पास किया जो गा रहा है उसको। 2 पंजाबी गाड़ी में बैठे, गाड़ी में छोले चावल होए रे। अब आप लेते आइए व्यंजन और इसको अनंत खींच सकते। और जब वो खत्म कोई रह गया, आप खत्म कर दो, उसी में कोई अरे आसाम रह गया, आसाम हमारा, हम गाएगा। तो वो अपना ले आया है। 28 राज्य तो हो गए। हाँ। लेकिन देखना वो कितनी जबरदस्त 2 ही रखते हैं, 2 बंगाली। 3 होंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो जाएगी। बहुत सही। बहुत बढ़िया भाई इस दृश्य के लिए। और कब मतलब हमने रेल के दृश्यों पे कई बार बात की, क्योंकि वो मिनी भारत होता है। हाँ। 2-3 बार हम बात कर चुके हैं, पर ऐसा लगता है कितना बात करने को छूट गया है, तो फिर कभी करेंगे इस पर। अभी तो रेल के बारे में बात करने का मन ही नहीं करता है। छठ खत्म हो जाने दो,
जो तस्वीरें हैं उसका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर बात करेंगे। अगली चिट्ठी है हाय फन की, जिसको उन्होंने HIGH बीच में एक हाइफन लगाया है एक्चुअल, और फिर फन लिखा है। हाइफन की चिट्ठी। पुराना 3 तालिया नवेड़ा बंगलौर से, किंतु चिट्ठी पहली। प्रोक्रेस्टिनेशन की कसम एक प्रण लिया था कि जब तक पूरे एपिसोड न निपटा दूं खत न लिखूंगा। आज ही हमने आलस्य पे बात की थी। टुडे आई कॉट अप टू द लेटेस्ट। पुरानी चिट्ठी जीवियों के अभिमान पर आघात और एक कब्ज का निवारण करते हुए प्रस्तुत है ये खत। पुराने चिट्ठी जीवियों के अभिमान और आघात पर और कब्ज पर निवारण करते हुए ये खत। बाँछों से मेरा परिचय मुहावरे के रूप में बचपन में ही हो गया था, किंतु इसका मतलब न जानने की ग्लानि राग दरबारी पढ़ने तक रही। जब श्रीलाल शुक्ल को नहीं पता तो हम भला किस खेत की मूली हुए। तभी से धारणा बना ली कि हर चीज़ को जानना भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए 3 ताल के बाजार को सुनकर के गिल्टी प्लेजर होता था। फिर एक दिन ताऊ के बंदर से परिचय हुआ और हमने कहा अब ती आओ। पुराना रेफरेंस है बहुत। तब से मैं बंदर और बाजार के रचयिता तीनों ही मुतमईन हैं। ताओइज़्म का फ़ैन हूँ। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ताओइज़्म का अनुसरण या प्रचार करने की अनिवार्यता का अभाव है। वाह। दुद्धि का मैं कृतज्ञ हूँ और दुद्धि को खांचा का होना चाहिए। जायसवाल एंड सन्स एंड डॉटर्स से अनुरोध है कि बाजार के बीचों बीच एक स्मारक तामीर करवाया जाए जिसमें खांचा का साइकिल और चिलम के साथ एक मुजस्समा हो, जहां बरसों बरस लगेंगे 3 तालियों के मेले। 3 ताल में जॉन एलिया की बात तो कई बार हुई और होना स्वाभाविक है, किंतु इस खत का अंतिम पूर्ण विराम लगा चाहता है इन शब्दों के साथ परवीन शाकिर को याद करते हुए। 3 ताल के समूह से जुड़ने की आकांक्षा को पोस्ट रिटायरमेंट की बकेट लिस्ट से निकालकर यहाँ प्रस्तुत करते हुए आवेदन। 3 ताल 3 तालियों ताऊ बाबा खांचा सरदार गुलाब भाटी का होने के लिए धन्यवाद। पिछले एपिसोड में बापू बहुत विचलित रहे और अंत तक मुनरो की तरफ तिरछे हो चुके थे। जय हो जय हो जय हो। टिल्ट हो गया तो वो झुक गया तो उस तरह। इस खत का अंतिम पूर्ण विराम लगा चाहता है। इस ये उन्होंने परवीन शाकिर से लिया है। जय हो जय हो जय हो। एक बात मुझे जम गई यार कि बाँछों का मतलब श्रीलाल शुक्ल को भी नहीं था, हमें भी नहीं है, और क्यों जानना ही है। हर चीज का मतलब क्यों जानना ही है। ये जीवन का एक ऐसा सत्य है ना जिससे मैं अभी अभी परिचित हो रहा हूं। हम हर चीज को शब्द दे देते हैं और हर शब्द को अर्थ, और ये शायद हमारे हर चीज से परिचय में बाधा बन जाता है। कभी आसमान को देखो, निहारो, और आसमान या आकाश शब्द आने ही मत दो, स्काई मत आने दो। चिड़िया को उड़ते हुए देखो और चिड़िया शब्द ना आए दिमाग में। कभी जो आप देख रहे हो उसे शब्द ना देकर देखो, बिना परिभाषा के देखो। बढ़िया। ये नहीं कि ये नीला रंग है। हम जब शब्द देते हैं ना तुरंत उसका सेंटेंस बन जाता है मन में, और सेंटेंस पैराग्राफ, चैप्टर, कहानी। फिर एक किताब। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो वाला एग्जाम्पल कभी जीवन में किसी दिन आराम से कहीं बैठकर देखना कि 5-6 खिल गई, बस। वही एक्शन जो है ना शुड बी योर मोमेंट ऑफ जॉय। उसको परिभाषित कर, या कभी कभी परिभाषा को चित्र देना। वाह। हमने उलझा रखा है अपने आप को, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। खैर, थैंक यू वेरी मच। ये जो विजुअलाइजेशन के खांचे हैं, ये कितनी इनकी भी चौहद्दियाँ हैं, जो मतलब आप कह रहे हैं ना कि जो आप किसी चीज़ को भाषा या चित्र में ही समेट कर देखते हैं तो वो सीमित करता है कई बार। हाँ। इन्होंने जो एक रेफरेंस दिया ना अब ती आओ, वो सीज़न 1 का है। उसमें क्या है, वो एक कानपुर में हमारे भैया होते थे, तो वो थोड़े उम्र दराज थे और अपने उम्र से काफ़ी कम बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे। और थोड़ा सा उनके ज़ुबान में शुरू से एक थोड़ा सा वो था कि हल्का सा तुतलाते थे वो,
मतलब उतना मैं भी तुतलाता हूँ। तो वो बैंडेड लगा के आते थे 2 उंगलियों पे, दोनों उंगलियों को जोड़ के बैंडेड लगाते थे जब भी खेलने आते थे। जैसे और लोग गियर वियर पहनते हैं, तो खैर कॉस्को टेनिस बॉल में तो नहीं, बट वो बैंडेड लगाते थे। उनका कहता था इससे स्पिन होती है। तो उनसे ना कैच नहीं पकड़ा जाता था, वो बाउंड्री पे लगाते थे उनको, तो आया कैच आया छूट गया। तो जब छूटता था कैच तो उनसे मैंने ये सीखा कि उनका उत्साह कम नहीं होता था, और वो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के आदमी। तो कैच छूटा, किसी क्या भैया कोई बात नहीं, अब ती आओ। तो जीवन में ये बहुत है कि चलो छूटा यार, अब ती आओ, फिर आ जाएगा। लक्की बाबा की चिट्ठी है अगली। जय हो जय हो जय हो। यूं तो हम अपने आप को 4 साल तक रोके रखे कि चलो कौन ही इतना खलीफा होगा कि पत्र वत्र भेजेगा, लेकिन जिस एपिसोड में हमारे मानिंद ताऊ ने डोनाल्ड ट्रंप जी के लिए खरी खरी सुनाई थी बाबा के साथ जुगलबंदी करके, तब से सुनना शुरू किया जो आज तक कि अब तुम्हारे चचा वापस आने वाले हैं। अविरत अश्रांत अविस्मरणीय धारा चल रही है मौज की। हमारा नाम है लक्की बाबा, ज्ञान पेलने की आदत से दिया हुआ उपनाम, फ्रॉम पोरबंदर, जिसको दुनिया महात्मा गांधी और ताऊ संतोख बेन जडेजा की वजह से जानते हैं। अभी हाल फिलहाल खुशहाली इंडेक्स में कानपुर से सिर्फ 10 पायदान आगे लिस्बन पुर्तगाल में जीवन निर्वाह चल रहा है। बात तो बहुत है बतियाने को, लेकिन एक ही पत्र में इतना कुछ आएगा नहीं। तो एक किस्सा मेरे दादा यानी पिता के पिता का सुनाया हुआ ये बता करके पत्र को समाप्त करूंगा। तो बात यह है कि मेरे दादा को था शिकार का शौक, और वो अपनी गन लेकर घोड़े पे या पैदल आसपास के खेत जंगल में खरगोश, तीतर, सूअर या जो भी जानवर मिल जाए उसको मार के पका के अपने हमउम्र दोस्तों के साथ बैठ के खाया करते थे। जब हम 10 साल के हुए तब तक तो उन लोगों के दांतों ने जवाब दे दिया था, थोड़े निपट भी लिए थे और थोड़े हिलजुल के निपटने को तैयार थे। तो एक बार दादा ने कोई भेड़ पकाई और दोस्तों को बुलाया खाने पे। तो एक तो जब हम कहते हैं जानवर का मांस कि बकरे का मांस पकाया, तो मतलब ठीक लगता है। जब आप जानवर ही पकाते हो ना तो प्रो लगता है कि ये मतलब ओजी लगता है, एकदम ओरिजिनल गैंगस्टर। तो एक बार दादा ने कोई भेड़ पकाई और दोस्तों को बुलाया खाने पे। तो जब खाना आधा हो गया तब मेरे दादा को शरारत सूझी और उनके एक दोस्त की प्लेट में पास में पड़ी हुई प्लास्टिक की गुड़िया का एक पैर तोड़ करके डाल दिया। अब वो बेचारे हर बार तरी में सराबोर प्लास्टिक के पैर को उठाएं और टूटे फूटे दांतों से तोड़ने की कोशिश करें लेकिन वो निकला अंबुजा सीमेंट की दीवार जो टूटे ही नहीं। ऐसा तकरीबन आधा घंटा घमासान चला और हारते हुए मेरे दादा को बोले, मालदेव, जो मेरे दादाजी का नाम था, मालदेव, ये याद रखना कि तूने आज बुढ़ी भेड़ का गोश्त खिलाया है। और गुस्से में उठ करके चले गए। लकी बाबा जय हो जय हो जय हो। लकी बाबा, मजा आ गया भाई यार किस्से सुनाओ, आपके पास तो खाने लग रहे हैं, भेजो। आपके दादाजी और उनकी फ्रेंड शीप बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार कहानी थी। अगली चिट्ठी है ओबीडियंट एकोलाइट। क्या बढ़िया नाम रखते हैं, ओबीडियंट एकोलाइट। आप सभी 3 तालियों को प्रणाम। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मेरा नाम ओबीडियंट एकोलाइट, आपका नियमित श्रोता। ये मेरा आपके थेरेप्यूटिक नॉट एट ऑल बुलशिट पॉडकास्ट पर तीसरा पत्र। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने बात किया कि आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, तो उससे जुड़े 2 किस्से। हम सभी मित्र अब दिवाली मनाने अपने घर आ चुके हैं और हम सब मानिंद लोग एक जगह इकट्ठा होकर के दम किया हुआ पानी का सेवन नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने जैसे तैसे एक दूसरे को मनाया। परंतु पिछले हफ्ते मेरे दोस्त अपूर्व, वही अपूर्व जिसने बोला था कि जश्न रेख्ता से ऊपर क्या है बे, उसका जन्मदिन आया। बहुत कोशिश की लोगों को समझाने की और बताने की कि भाई यहाँ पर नहीं होगा, पर हमारे मानिंद लोगों का प्लान कुछ और ही था। प्लान सुनिए। प्लान ये था कि हम सब अपूर्व के जन्मदिन पर इकट्ठा हों और एक साथ घर से दूर खुले मैदान के नीचे रसरंजन करें। सभी लोगों को ये बड़ा प्लान पसंद आया, लोगों ने अमल भी किया। अब कट टू हाफ पार्टी सीन। सभी दोस्त खुश हैं, हो हल्ला हो रहा है, दम किया हुआ पानी चल रहा है। अचानक नजर आया दूर से आता हुआ पुलिस का गाड़ी। अब काटो तो खून नहीं, क्योंकि जब प्लान बन रहा था तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि कानून व्यवस्था भी कोई चीज़ है। तो जैसे तैसे पुलिस की गाड़ी हमारी ओर बढ़ी, वैसे वैसे लड़के अपना अपना गिलास लेकर के भाग खड़े हुए। कुछ हिम्मती रोक करके पुलिस वालों से बात करने लगे। उनमें हमारा दोस्त अपूर्व भी शामिल था। उसने बोला कि सर हमारा हैप्पी बर्थडे है, और हाथ मिला लिया गाड़ी में बैठे इंसान से और उसने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू।
आप सब मानिंद लोग हैं, शोर मत कीजिए, बाकी इंजॉय चलते रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इतना कहकर के वो चले गए। उनके जाने के बाद हम सभी लड़कों के बीच में पता नहीं किस चीज़ का आफ्टर इफेक्ट था, ऐसा लग रहा था कि हम आज आज़ाद हैं और ये मैदान हमारा है, हम यहाँ जो करना चाहें वो कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए ही सही, उस जगह पर ऐसा लगा कि हमारा राज है, बाकी तो खानचा समझदार हैं। ये फीलिंग तो आपने कई बार ली होगी। दूसरा किस्सा, पार्टी खत्म हुई, या ऐसा बोलेंगे जब पार्टी से रुखसत हुए तो सब अलग अलग शबाब पे थे। तभी हमारा एक दूसरा दोस्त, जिसको मैंने 3 तालिया बना दिया है, मेरे पास आया, दुनिया भर की बातें की और जाते जाते बोला कि सुनो गुरु, बहुत कमाल का चीज़ दिए हो तुम हमको तोहफे में। हमारे दिमाग में चल रहा है कि ये भाई इसको तो बर्थडे भी नहीं था, इसको क्या दे दिए हम। थोड़ी देर गौर करने पे समझ आया कि 3 ताल का बात कर रहा है। उसने बोला कि भाई यही 3 लोगों ने मेरी ज़िंदगी को संभाल रखा है। मेरे जीवन में बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, जब भी खाली समय होता है, कहीं से कुछ समझ नहीं आता तो 3 ताल चला लेता हूँ और ध्यान से सुनता हूँ इन 3 लोगों की बातें। तो खानचा के साथ सपने में बनारस घूमता हूँ, ताऊ के न्यू जोक्स पे हंसता हूँ और कभी कुछ और करता हूँ। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। इतना सुन करके मैं वहाँ से निकला, बाइक पर था। स्पीड ठीक ठाक थी। मेरे चेहरे पर एक विजयी मुस्कान और एक ठंडी हवा चल रही थी और मन में गूंज रहा था, शुरू करते हैं 3 ताल के सीजन 2 का 100वां एपिसोड। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। लेकिन यार मानिंद लोग और पुलिस जब आई ना तो हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बढ़िया ट्विस्ट था वो। अगली चिट्ठी है शुभ। सडनली माय रेस्पेक्ट फॉर द पुलिसमैन। हाँ मतलब नहीं, ठीक है, अगर आप शोर इंसान ही ना होते करें हैं। तो ठीक है, इंसान ही होते हैं वो भी। एंजॉय चलते रहना, Enjoy चलते इज द बेस्ट लाइन। थैंक यू सो मच। शुभ शर्मा की चिट्ठी है। नमस्कार ताऊ सरदार खानचा, शुभ शर्मा बोल रहा हूँ, मेरा मतलब लिख रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद चिट्ठी लिख रहा हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जो भी एपिसोड सुना है आज तक, 3 ताल का कसम से मज़ा आ जाता है। मेरे छोटे भाई भी 3 ताल अब सुनने लगा है और अपने घर में सिर्फ मैं सुनता था, उसने भी देख लिया कि ये क्यों इतना हंसता रहता है, कहीं इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। फिर मैंने उसको बताया इसके बारे में, अब उसको भी लत लग गई है। अब मम्मी मुझे बोलती हैं कि तुमने इसको लत लगवा दी। मैंने उसे कितनी बार समझाया कि एक सीमा में सुना करो ये, और अब पहले से उसने कम कर दिया है सुनना। अब हम दोनों एक साथ सुनते हैं और खूब हंसते हैं। मैंने रात को 3 ताल सुनना बंद कर दिया है, क्योंकि रात को सुनते हुए नींद आ जाती थी, जिससे फिर सुबह उठ करके अफसोस होता था कि यार आधी बात तो सुनने से रह गई। मेरा आप लोगों से मिलने का बहुत मन होता है, कृपया बताएं कि आप तीनों से कैसे मिल सकते हैं। दिल्ली में ही रहता हूँ, जल्द अगली चिट्ठी लिखूंगा। शुभ शर्मा। थैंक यू शुभ भाई, हर चीज सीमा में होनी चाहिए। शायर जो भी थे उन्होंने कहा था कि कितनी सीमा हो तुम, कितना लप्पू हूं मैं। तुम उधर जाओ। इन हाउस जोक आ रहा है बट नहीं मारूंगा बाद में। अगली चिट्ठी है बंजारा की, टेक्सास से। बहुत दिनों से ही चिट्ठी लिखने की सोच रहा था। कई बार ख्याल आया कि क्या लिखूं, कैसे कहूं, पर फिर यही सोच करके रुक गया कि शायद शब्द उतनी खूबसूरती से नहीं निकलेंगे जैसा मैं महसूस करता हूं। याद है जब गांव में किसी का निधन हो जाता था तो पूरा गांव एक परिवार की तरह साथ खड़ा होता था। न कोई अपने घर चूल्हा जलाता, न किसी के घर खाना बनता। 13वीं के दिन सब एकजुट होकर आते और उस समय हलवाई का कोई दिखावटी इंतजाम नहीं होता था। निमंत्रण के लिए भी घर घर जाकर नहीं, बल्कि किसी भरोसेमंद आदमी या दूसरे गांव के मुखिया को भेजा जाता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब नई पीढ़ी के बच्चों ने 13वीं की जिम्मेदारी ली थी। एक हलवाई साहब थे, उन्हें लगा था कि बस 600-800 लोग ही आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारे गांव में 13वीं पर गांव ही नहीं, आसपास के गांवों के लोग भी आते हैं। और कचौड़ी ऐसे खाई जाती है कि तोड़ने में भी मशक्क़त करनी पड़ती है, मतलब कचौड़ी एक हाथ से नहीं टूटती। हलवाई साहब तो पहली बार इतने लोगों का सैलाब देख करके डिप्रेशन में चले गए। तब पूरे गांव की महिलाओं और पुरुषों ने बेलन और चलनी लेकर के उनकी मदद की और उस भोज को सफल किया, क्योंकि वो भोज एक का नहीं था, पूरे गांव का था। सोचा ये बातें आपके साथ बांट लूं। शहर की ज़िंदगी में ये सब पीछे छूट गया है, लेकिन आज भी हमारे दिलों में वो रिश्ते, वो अपनापन की कमी खलती है। 2 लोग हैं जो किस्से सुनाने में माहिर हैं। एक शम्स ताहिर खान, क्राइम तक पर हर बात ऐसे बताते हैं जैसे सब आंखों के सामने हुआ हो, और दूसरे आसिफ खान साहब, जिनके किस्सों को सुनते सुनते विजुअलाइजेशन होने लगता है। ताऊ को तो प्रधानमंत्री कार्यालय में होना चाहिए। ऐसा ज्ञान और ऐसी गहरी समझ कि यूएन में रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान के झगड़े तक रुकवा दें। यूं मानो ताऊ को भारत से सीधा यूएन के दफ्तर भेज दिया जाए।
अपने अच्छे बुरे सब हाल में मुझे लिख भेजिएगा, इंतज़ार रहेगा। गुजरे हैं आज इश्क में कुछ ऐसे मकाम से, फूलों में खुशबू न थी, खाक में आराम न था। धन्यवाद। बंजारा टेक्सास से। बहुत खूब। बंजारे भाई, आपने जो 13वीं का चित्र प्रस्तुत किया, सब आंखों के सामने बिल्कुल फैल सा गया। कितना दुखद आयोजन होता है वो। हाँ, लेकिन पर कैसी सामूहिकता दिखती है उसमें, गजब दिखती है। और वही एक दिन होता है ना जिससे गांवों में रंजिश भी होती है। मैंने ये देखा है कि मुकदमे भी हैं, तब भी वो कि तुम्हें वो चाहिए Yes, तो yes. दे दिया, खटिया वो आके अपनी तरफ से देगा मना कि नहीं मैं होता। मान जाता है। और जो इन्होंने वो चीज़ बताई ना कि उनके बस की नहीं थी बेलनी, तो गांव वाले आ गए। ऐसे ही होता है उस दिन, किसी चीज़ पे कोई रोक नहीं होती। अब 3-4 ऐसे तख्ते लगा दिए जाते हैं, उन तख्तों पर पुरुष हमारे यहाँ आटा तैयार करते हैं, बड़े बड़े उसके वो बनाते हैं, मारते हैं, और उस फिर एक तरफ चटाई बिछी होती है जहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी होती हैं। तो यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने का काम बच्चे करते हैं। ए आवा हो ही गए, तो आएगी छुटिया बिटिया एक छोटी सी, वो लेगी, फिर वहाँ देखेगी कौन किसके पास कम है, जो बेल नहीं है महिलाएं, जिसका इतना सा बचा है उसको दे देगी। फिर वो तो बहुत ही सुंदर दृश्य है। बहुत खूब। 13वीं को अंग्रेजी में 13th कहते हैं, फ्राइडे द 13th। 13 को अशुभ माना जाता है। हम 13 को जन्मे थे। 13 नंबर मेरा फ्लैट का है, 13वां फ्लोर मतलब। वो तो नहीं होगा, 12A होगा। नहीं 14 है उसको बोलते हैं, अच्छा, वही 14A बोल देते हैं। लेकिन जाना तो 13वें में पड़ता है। यार ये अजब है, जनरली 12A बोलते हैं। हाँ, इनके यहाँ 14 ए है। हाँ, इनको अलग एहसास किया जा रहा है कि आप 14 और उस पे चक्कर में 14 से नीचे 14 ए है। उस चक्कर में गलत बिल बजा देते हैं स्विगी वाले, ये सब जो आते हैं। हाँ, हाँ, कि जाना तो ऊपर, एक नीचे ही दबा दी 14 देख कर, फिर सॉरी लिफ्ट में क्या लिखा हुआ है? लिफ्ट में 13। अच्छा, लिफ्ट में 13 लिखा हुआ है, हाँ, और वहां जाओ तो 14 लिखा हुआ है। यूजुअली मैं कंफ्यूजन तो है डिलीवरी बॉयज के लिए डेफिनेटली। ऑफ कोर्स वो दबा देते हैं। जैसे नोएडा में भी सेक्टर 13 नहीं है, हाँ, 13 कहीं बनाया नहीं ही होता, चंडीगढ़ में नहीं है, नोएडा में भी नहीं है। बनाते नहीं है। पता है ना 12 के बाद 14 क्यों आता है? क्यों? क्योंकि न 13 न मेरा 14। ना 13 ना मेरा। हाँ, 13 मुझसे है पहले का। तबला चतुर्वेदी की चिट्ठी है, जो आज हमसे मिल करके भी गए आए थे। ताऊ सरदार खानचा को मऊनाथ भंजन निवासी तबला चतुर्वेदी की ओर से जय हो। त्रिकड़ थिन। गर्मी बीत चुकी है पर सर्दी अभी रास्ते में है। पंखा चला के पतले कंबल में दुबके हुए, एक पैर बाहर निकाले, गर्म पानी से नहाने वाले एवं ठंडा पानी पीने वाले, घर वालों के द्वारा निरंतर उलाहना सुनने के पश्चात भी टीवी में फुल वॉल्यूम में 3 ताल लगाकर जबरदस्ती सबको सुनाने वाले, 3 तालियों की ओर से जय हो। जी हाँ, खजूर व छुहारा एक ही हैं। पके फल को पेड़ से तोड़ लेने के बाद खजूर कहा जाता है, और छुहारा वो खजूर होता है जो पेड़ पर ही लगे लगे सूख कर कठोर और झुर्रीदार हो जाता है। आपने अगर वैष्णो देवी में मिलने वाले काले छुहारे देखे हो तो वो खजूर के ज़्यादा नज़दीकी हैं। अब बारी आती है किशमिश और मुनक्के की। अंगूर को सुखाकर किशमिश बनाई जाती है, और इन्हीं में से अंगूर की कुछ प्रजातियों में पक जाने के बाद अंदर बीज आ जाते हैं। इन्हें सुखा करके मुनक्के बनाए जाते हैं। मैंने वो बीज वाले हरे अंगूर भी खाए हैं एक बार जीवन में। 3 ताल में चर्चा के दौरान जब भी इस प्रकार के कोई सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब मुझे ज्ञात होता है, तो मैं कई बार सुनते सुनते अचानक बोल पड़ता हूँ, ठीक उसी विद्यार्थी की तरह जो अध्यापक द्वारा कक्षा से आसान सवाल पूछने पर तुरंत बिना पीछे पूछे बोल पड़ता है। मेरे मन में विचारों का उद्रेक सा होता है कि अभी अगर मैं आप लोगों के समक्ष होता तो तुरंत उत्तर बता पाता। अब ज़रा इंजेक्शन वाली बात पर आते हैं। बचपन से ही इंजेक्शन से डर नहीं लगता। मेरी माताजी द्वारा मुझे यह भी बताया गया कि जब मैं 3 महीने का था तब से आज तक कभी इंजेक्शन से नहीं डरा, और ना ही कभी इंजेक्शन लगने पर रोया। ब्लड टेस्ट और इंजेक्शन लगने की प्रक्रिया में इतने शूल चुभ चुके हैं कि अब तो पता नहीं लगता कि मैं खुशी खुशी लगवा लेता हूँ। पर हाँ, कोविड वैक्सीन लगवाने के 2 दिन तक हाथ भी उठाया नहीं जा रहा था। पर 1-2 बार मेरे साथ थोड़ी अजीब घटनाएं हुई हैं। ब्लड टेस्ट के दौरान मेरी नस आसानी से नहीं मिलती, इसलिए सैंपल लेने वाले को थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। 1-2 बार ऐसा हुआ था कि नस में न भेद कर अगल बगल भेद दिया गया। वो सैंपल वाला खून खींचा, अंदर सुई धंसाकर इधर उधर घुमाकर खून खोज रहा था। कहीं तो होगा, मेरे साथ एक बार हुआ है। कहीं तो निकला होगा चांद, और खून खींचने का प्रयास कर रहा था। शायद 1-2 मिनट तक सुई अंदर रहने के कारण मुझे चक्कर सा आ गया था।
ताऊ को छठ पर्व की शुभकामनाएं एवं मैं दिल्ली आ चुका हूँ। किसी दिन दफ्तर आने की कोशिश करूँगा शीघ्र ही। क्या करें खांचा, ये दुख, असाइनमेंट, इंटरनल, टेस्ट, एग्जाम खत्म काहे नहीं होता है। तब तक के लिए जय हो, विदा पुनर्मिलना है। तबला चतुर्वेदी, डॉक्टर रामलाल की गली, निजामुद्दीनपुरा, महुनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश। इन्होंने कहा कि मैं आने की कोशिश करूंगा। ये आए आज चुके आकर थे, के मिली, आज ही चिट्ठी आए इनकी थे। पहले आ गई थी। तिलकुट भी खिलाया इन्होंने, बहुत शुक्रिया तबला। और शूल के 25 साल हो गए, मुझे यकीन नहीं होता। मुझे लगता है कि मैं इतना ही बड़ा था। आई वॉज टुडे ईयर्स ओल्ड 25 ईयर्स अगो। इससे यह साबित होता है कि शरीर ही बूढ़ा होता है। हाँ, दिमाग तो आपका हमेशा एक सा ही होता है, जिस्म आपके साथ छोड़ देता है। मतलब बचपन में भी दिमाग इतना ही शातिर रहा होगा। यार ताऊ फंसा देते आप। प्रवीण शाकिर शातिर एनीवे। हाँ, अगली चिट्ठी है प्राइम रोमियो की चिट्ठी। सरदार ताऊ और तीसरे सामयिक तीन तालिये को झारखंड बोकारो से जोहार। मेरा नाम प्राइम रोमियो है और महीने भर से आपको सुन रहा हूँ। मैं पॉडकास्ट करीब 6-7 सालों से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन वे ज़्यादातर अंग्रेज़ी भाषा के हैं। बहुत बार मन में ख्याल आता था कि हिंदी में वैसी ढंग की चीज़ पॉडकास्ट में क्यों नहीं आती। ऐसे में जब पहली बार आप लोगों को सुनने का मौका मिला तो खुशी का ठिकाना न रहा। बहुत कुछ पीछे छूट गया था, तो फिलहाल पहले सीज़न को जहाँ तहाँ से सुनना शुरू किया है। ताऊ की अमूमन हर बात से इत्तेफाक रखता हूँ और खांचा की हस्ती का कायल हूँ। सरदार जी के क्या ही कहने। कभी गुलजार जी ने जगजीत जी के लिए कहा था कि जब वो गाते हैं तो शब्दों के मायने निकल के आते हैं। कुछ उसी शिद्दत से आप जब सभी के ख़त पढ़ते हैं तो लिखने वाले की भावनाओं का वो उचित बोध होता है। यूँ तो मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। मुझे लगता है कि हम में से अधिकतर के पास कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिसे हम पल भर के लिए एक तरफ रख देते हैं। वो पल दिन में, वो दिन सप्ताह में, वो सप्ताह महीने में, वो महीना कब साल में बदल जाता है पता नहीं चलता। और ऐसी ही कुछ इच्छाओं को हम किन्हीं कारणों से क़यामत तक ढकेलते हैं। मेरे लिए वैसी एक चीज़ है खैनी का सेवन। मैं शराब का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसकी उपयोगिता से मैं कॉलेज के दिनों में ही अवगत हो गया था। अगर आप शराब पीते हैं तो आपके लिए मित्र बनाना चुटकियों का काम हो जाता है। फिर भी खैनी खाने वालों के पास जो सौहार्दपना है वो अतुल्य है। अगर क़यामत के दिन नज़दीक हों तो कम से कम एक बार किसी अजनबी से खैनी मांगकर ज़रूर खाना चाहूँगा। या तब तक कुंवारा रहा तो एक बार अपनी पहली प्रेमिका को भी, जिसकी बहुत पहले शादी हो चुकी है, आखिरी बार देखने जाऊँगा। सीज़न 2 एपिसोड 76 से थोड़ा और प्रेरित। मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन आप लोगों की भी कुछ ऐसी इच्छाएं होंगी जिसको आपने क़यामत तक ढकेला हुआ होगा, तो ज़रूर साझा करें। विद्यालय में हिंदी व्याकरण उतनी अच्छी नहीं रही और विद्यालय के बाहर हम हमेशा खोरठा में ही काम चलाते रहे, तो गलतियों के लिए माफ़ कीजिएगा। जोहार। थैंक यू प्राइम रोमियो। प्राइम रोमियो। आपने एक लाइन बड़ी कही कि अगर दम किया हुआ पानी की उपयोगिता समझते हैं तो उससे मित्र बनाना आसान हो जाता है। चुटकियों में बन सकता है ऐसा। दूसरे वाले में भी चुटकियों का ही कमाल होता है। तालियों में हो जाता है सब काम। पर ये जो ऐसी कोई इच्छाएं जो जिनको हमने धकेला हो, अगर कभी बन पड़ा तो इन पर विस्तार से एक लंबी बातचीत, अतुल सामने बैठे हैं, उन्होंने आई एम श्योर नोट कर लिया होगा कि क्या ये 3 ताल में ऐसी कोई इच्छाएं, इंसान अपनी इच्छाओं को धकेलता ही रहता है आगे। इस पे जरूर बात करेंगे। हाँ। और आखिरी आज की चिट्ठी यह है, ऑडियो चिट्ठी एक। 3 ताल की गाड़ी के तीनों पहियों को एक सवारी का सादर प्रणाम। माहौल तो त्योहारों का है और झालर, झंडों और राजनीति के कलर की वैरायटी ने होली मजा अभी दे दिया। महाराष्ट्र से बोल याद रहे हैं। आया कि 75वें एपिसोड का रंग उम्मीद से 19 ही रहा। कुछ चिट्ठियों ने किस तरह रंगत बनाई और चिट्ठियों से पहले की बकर भी थोड़ी लंबी खिंच गई। मन की शांति के लिए सीजन 1 का श्रवण जयंती एपिसोड सुना दिया। मुंह खोल के इसलिए बता रहे हैं कि हम आपके शुभचिंतक हैं, इसलिए चलिए 100वीं तैयारी में भी लग जाया जाए और न्योता वाले श्रोताओं के लायक जो कोई सेवा हो तो बेहिचक कहिए। ताऊ का छोटी चिट्ठी भेजने का आदेश पाके इससे लग रहा है कि फल सब्जी को काट के सलाद बनाने के बजाय सजावट वाली मछली मगरमच्छ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, लेकिन कोई नहीं, कर लेंगे ये भी। शेष अगली बार। आपका अपना पुनेरी कनपुरिया। जय हो, जय हो, जय हो। जय हो पुनेरी कनपुरिया की। पुनेरी भैया गाजर के कमल फूल बनाते हैं, गाजर के गुलाब बना के रख देते हैं। ये बहुत अच्छी उपमा दी है, लेकिन उन्होंने बहुत ना, बढ़िया। संक्षेप में चिट्ठी भेजने का मतलब
आप वैसे काट लेते हो कोई स्मार्ट कोई तरीके से? नहीं। लेकिन कमाल के लोग टमाटर से बनाते हैं मोस्टली फ्लावर तो, लेकिन मैं मूली को बहुत अच्छा ओवल शेप में, अच्छा बहुत ही बराबर मुझे मज़ा भी आता है। और वो मुझे ऐसे गोल या लंबी काटी गई मूली नहीं पसंद है। किसी भी चीज को आकार देने के लिए उसे काटना पड़ता है। अगर आपकी कट गई है तो आपको किसी ने आकार दे दिया है। जिंदगी है, कट जाएगी। आप इकलौती हैं दुनिया में जिसने ऐसे पहाड़ छुए और ऐसी गहराइयाँ कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। मेरा 4 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन जोड़ने के बाद है। पहाड़ चढ़ने से दुगना कठिन समंदर है। यहाँ आप मिनट में मरते हो, वहाँ आप सेकंड में मरते हो। मेरे पास है, मेरा क्लाइंट ऊपर मर गया है, उसका सिलेंडर है, आधा बचा है, चेंज करो। अंजलि कुलकर्णी जी का डेथ होने के बाद बचा हुआ सिलेंडर मुझे कैंप 3 कैंप 4 के बीच जो लाकपा दाई ने चेंज किया, वो मुझको मिला था। दाई ने बताया कि एक फ्रेंच क्लाइंबर था, इसके 2 दिन पहले डेथ हुई है, तो उसके हारने से उसकी डेड बॉडी से तिरछी लगी हुई थी, बैग उसके चेहरे पे रखा हुआ था, उसकी मुंडी तिरछी थी। वैसा लग रहा था कि वो हमें देख रहा है। मरने से पहले कैसा फील होता है, तो हमें पता चल गया था मुझे उन कुछ सेकंड में। ये मौत से पंजा भिड़ाने की जो जिजीविषा है, ये कहाँ से आई? मतलब क्यों आपको शौक है कि किसी दिन कोई करतब करते हुए जान चली जाए?